Hey dear students, welcome back in the last video lecture of thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes. This is the fourth part in which we will discuss about the previous year questions of trans effect. This is the topic of BSc third year inorganic chemistry. So students, let's discuss the questions. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स पोलराइजिंग थ्योरी। ओके, इसकी ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज है जिसमें से आपको पोलराइजिंग थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपके पास एमडीयू 2013, 14, 15 3 टाइम्स पूछा गया है एमडीयू के अंदर, और सेम थिंग्स केयूके के अंदर भी ये 3 टाइम्स 13, 14 और 15 के अंदर पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रांस इफेक्ट सीरीज को याद करने की ट्रिक दी थी, ठीक है। तो आप उस ट्रिक को याद करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या है कि यदि आपके पास कोई भी मेटल एटम है, ठीक है, यदि आपके पास कोई मेटल एटम है, उसके पास क्या लगे हुए हैं, लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसके पास पर्टिकुलर कोई लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड की क्या होती है, आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो उसके ट्रांसपोजिशन का, ठीक है, उसके ट्रांसपोजिशन के जो लिगेंड्स होता है उसको क्या करा देता है, सब्स्टिट्यूट करा देता है किसी दूसरे लिगेंड से। उसे क्या बोला जाता है, ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे द इफेक्ट ऑफ ए लिगेंड दैट प्रोमोट्स द रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड ट्रांस टू इट, ठीक है, जो प्रमोट करे, जो बढ़ावा देगा किसको, सब्स्टिट्यूशंस, अपने जो ट्रांस लिगेंड है अपने सामने वाले, अपने अपोजिट डायरेक्शन में जो भी लिगेंड है उसको क्या करेगा, वो प्रमोट कराएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करवाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूशन इन ए पोजिशन ट्रांस टू इटसेल्फ, किसी भी ग्रुप की टेंडेंस एबिलिटी कि उसकी वो पावर कि वो क्या करा सके, अपने से सामने वाले, अपने से अपोजिट डायरेक्शन के जो भी लिगेंड है उसको क्या कराए, वहां से सब्स्टिट्यूट करवा दे। तो सिंपली आप कह सकते हो कि यदि मैंने यहाँ पर मेटल के साथ 4 लिगेंड्स लिए हैं, यदि मैं यहाँ पर ये जो एक्स एल लिगेंड मैंने यहाँ डिनोट किया है, यदि सपोज करो मैंने इसको एक्स से डिनोट किया, इन सबसे अलग शो किया, तो इस लिगेंड की कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि इसकी यदि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जो अपने से सामने वाले, सामने वाला कौन है यहाँ पर, दिस एल लिगेंड्स, तो इसको क्या करा देगा, सब्स्टिट्यूट कराएगा, दैट इज द ट्रांस इफेक्ट। देखिए, हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है प्लेटिनियम NH3 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 एंड NH3, प्लेटिनियम टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन प्लेटिनेट, प्लेटिनियम। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम क्या करें, किसी क्लोरीन एटम का एडिशन कराएंगे, ठीक है, क्लोरीन एटम का एडिशन कराएंगे, तो इन अमोनिया में से कोई एक अमोनिया मोलिक्यूल जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से। अब देखिए, यहाँ पे चारों अमोनिया मोलिक्यूल्स है, मींस चारों का जो ट्रांस इफेक्ट है वो इक्वल है, तो आप किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इस अमोनिया मोलिक्यूल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह कौन आ जाता है, आपके पास क्लोरीन आ गया, तो ये आपके पास इस केस में क्लोरीन की एंट्री हो गई है। नाउ अगेन केस, यदि मैं क्या करूं, किसी दूसरे क्लोरीन एटम को लेके आऊं, ठीक है, यदि मैं किसी दूसरे क्लोरीन एटम को लेके आऊं, तो मुझे इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये जो मैंने सर्कल किया है, इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे ट्रांस इफेक्ट देखना होगा, ठीक है। तो जब आपने ट्रांस इफेक्ट देखा था, तो ट्रांस इफेक्ट सीरीज के अंदर मैंने बताया कि क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो अमोनिया से ज्यादा होता है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है। तो आपके पास इस वाले लिगेंड के अंदर जो है, जो सेकंड पोजीशन पे मैंने दिखाया है, इस वाले लिगेंड्स के अंदर दो ही टाइप के लिगेंड है, एक तो 3 अमोनिया मोलिक्यूल है, 1, 2 एंड 3, और एक क्लोरीन है, और क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो ये अपने से ट्रांसपोजिशन, मतलब अपने से अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये वाला अमोनिया, इस अमोनिया को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस करा देगा, और यहाँ की इसकी जगह कौन आ जाएगा, इसकी जगह आएगा क्लोरीन, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने इसके ट्रांसपोजिशन के अमोनिया को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपके पास ये क्लोरीन एंटर कर गया। तो इसके अंदर आपके पास क्या हुआ है, वन स्टेप था। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखा ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है। फर्स्ट केस जब आपके पास यहाँ था, तो इस केस में सभी 4 अमोनिया क्या है, इक्वल थे, तो किसी भी एक को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सेकंड केस में आपने देखा कि क्लोरीन जो है उसका ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा था, इसीलिए
हमने इन अमोनिया मोलिक्यूल्स के सामने, मतलब ना तो इस अमोनिया के सामने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया और ना ही इससे इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया। हमने किसके सामने वाले एटम्स या मोलिक्यूल्स को रिप्लेस किया है? जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए हमने अमोनिया को रिप्लेस करके प्रोडक्ट ये फॉर्म कर दिया। ओके, सेम केस आप सेकंड एग्जांपल के अंदर ले सकते हो। ये था आपके पास फर्स्ट केस और सेकंड केस। जो सेकंड केस है उसके अंदर क्या है? प्लेटिनियम के साथ 4 क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, अब देखिए 4 क्लोरीन एटम्स हैं, चारों क्लोरीन एटम क्या है? सेम है। इसका मतलब सभी का ट्रांस इफेक्ट क्या है? ट्रांस इफेक्ट सभी का इक्वल है। ओके, तो अब यदि हम उसके अंदर अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है? यहाँ से किसी भी एक क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, हमने इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया, आप इनमें से चारों में से किसी भी एक क्लोरीन जो क्लोरीन एटम है उसको रिप्लेस कर सकते हो। मैंने इस लास्ट को किया, तो आपके पास क्या आता है? यहाँ पर एक अमोनिया मोलिक्यूल आ गया। ओके, नेक्स्ट केस में यदि आप फिर दोबारा से किसी एक अमोनिया मोलिक्यूल को इसके अंदर ऐड करोगे, तो आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कि यहाँ इस मोलिक्यूल के अंदर अब क्या कौन कौन से लिगेंड है। तो यहाँ पे क्लोरीन है और अमोनिया है। अब देखिए, यदि मैं इस फर्स्ट क्लोरीन की बात करूं, तो फर्स्ट क्लोरीन के सामने आता है आपके पास अमोनिया NH3। अब इस अमोनिया को यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं इसको नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने एक फर्स्ट स्टेप के अंदर ही मैंने इसको ऐड किया। यदि आप इसको निकालोगे तो इससे नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसी स्टेप में इसको नहीं निकाल सकते। जिस स्टेप में इसको ऐड किया है उसके जस्ट बाद आप इसको नहीं निकाल सकते, आप इसको उससे नेक्स्ट वाले स्टेप में निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्लोरीन के सामने जो अमोनिया था वो तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब अब दूसरे के अंदर आपके पास क्या है? 2 क्लोरीन एटम है, दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे के ट्रांस है, तो इन दोनों में से कोई भी एक जो है दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो मैंने क्या किया? यहाँ से इस क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, NH3 उसकी जगह आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास ट्रांस इफेक्ट, जिसके अंदर आप देखोगे कि जिसकी ट्रांस एबिलिटी ज्यादा होगी वो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस पोजीशन पे क्या कर देता है? दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करवा देता है। नाउ हम करेंगे इसकी पोलराइजिंग थ्योरी। ठीक है, पोलराइजेशन थ्योरी जो है वो ट्रांस इफेक्ट्स के लिए दी गई है। तो देखिए, ये जो थ्योरी थी वो ग्रीनबर्ग ने दी थी। ओके, अब इसने ये कहा कि यदि आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स लाइक मैंने ये वाला लिया, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए ये जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके सराउंडिंग में ये 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। चारों क्या है आपके पास? N है, सेम लिगेंड लगे हुए। यदि सॉरी, यहाँ पर क्या लगे हैं? सेम लिगेंड्स लगे हुए, सेम लिगेंड्स यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या रहेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोई भी ट्रांस इफेक्ट शो नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो, यदि आइडेंटिकल लिगेंड्स लगे हुए हैं, आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, तो उस केस में ट्रांस इफेक्ट नहीं शो होगा। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट शो नहीं होगा। ओके, बट यदि आप क्या करते हो, आपने क्या किया, यदि इस N लिगेंड की जगह यदि मैंने यहाँ पर कोई T लिगेंड ले लिया, अब ये T लिगेंड ऐसा है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो ये अपने से ट्रांस मतलब इस वाले जो आपके पास लिगेंड है उसको यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करेगा। इफ ए मोर पोलराइजेबल लिगेंड्स लाइक मैंने T को लिया था उसको इंट्रोड्यूस करूंगी, तो पोलराइजेबिलिटी विल बी इंड्यूस्ड एंड एडिशनल अनकंपनसेटेड डायपोल इन द मेटल। अब इसमें क्या होगा? आपके पास मोस्टली जो आपके पास चार्ज होता है, लाइक मैं इसको ऐसे बोल दूं कि ये आपके पास मेटल था, ये लिगेंड था और आपने एक और लिगेंड इसमें ट्रांसमिट किया। यदि इसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी है, मतलब इसको या इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इस T की साइड ज्यादा जाएंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन है कि ट्रांस इफेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट विद लार्ज एंड पोलराइजेबल मेटल एटम। ठीक है, किस केस में आपके पास ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है? ये पोलराइजिंग थ्योरी ने कहा कि यदि आपके पास लार्ज या ज्यादा पोलराइजेबल मेटल एटम है, आयंस है, तो उस केस में आपके पास ट्रांस इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं प्लेटिनियम की बात करूं और निकिल की बात करूं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। मैंने यहाँ पर लिखा आपके पास प्लेटिनियम सेकेंड है और दूसरा आपके पास क्या है? निकिल सेकेंड है। अब देखिए, ये जो प्लेटिनियम है ये 4D से बिलोंग करता है और ये 3D से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है? आपके पास लार्ज है। ठीक है, तो इसने थ्योरी ने, पोलराइजिंग थ्योरी ने कहा है कि जो आपके पास लार्ज मेटल एटम होंगे उनका जो वो उनके अंदर ट्रांस इफेक्ट ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा बताएंगे? प्लेटिनियम मेटल एटम का।
ओके, देन आती है ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर मोर पोलराइजेबल एज दे आर लार्ज और मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम। यदि आपके पास मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम का मतलब होता है पाई बॉन्डेड आ जाते हैं। अब पाई बॉन्डेड में क्या होते हैं, जो पाई स्टार ऑर्बिटल इनके क्या होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल इनके एम्पैटी होते हैं, इसीलिए किसका काम करेंगे, पाई एक्सेप्टर्स का। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हो या फिर आपके पास क्या हो, मोर पोलराइजेबिलिटी, मतलब लार्ज वाले जितने भी होंगे, ठीक है, उनके केस में ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये था आपके पास पोलराइजिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट लिखना है रिएक्शन के अंदर। केयूके 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप ट्रांस इफेक्ट को फॉलो करते हुए, ट्रांस इफेक्ट में जो आपने ट्रांस इफेक्ट सीरीज पढ़ी है उसको फॉलो करते हुए आप इजीली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। फर्स्ट केस में आपके पास दिया है प्लेटिनियम के पास क्या है, 4 लिगेंड है क्लोरीन, चार्ज इसके ऊपर को पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिवन है -2। ओके, इन फर्स्ट केस क्या किया गया है, अमोनिया को ऐड किया गया है, एडिशन ऑफ अमोनिया। इट मींस जहां से सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक क्लोरीन एटम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ इन चारों क्लोरीन एटम्स का जो भी आप देखोगे आपके पास ट्रांस इफेक्ट क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई आप किसी भी एक को रिप्लेस कर दीजिए। मैंने इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होगा, प्लेटिनियम Cl हियर Cl, एंड यहाँ जो पोजीशन थी आपके पास फोर्थ पोजीशन, उसको मैंने क्या करा है, जो अमोनिया लिगेंड था उसको क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करवा दिया है। ठीक है, देन इसके पास मीन्स आपके पास जो ये प्रोडक्ट है ये फॉर्म हुआ। देन आपने किसकी रिएक्शन करवाई है, ब्रोमीन की। दिस वन इज क्लोरीन। ओके, नाउ ब्रोमीन है। अब देखिए हमें ब्रोमीन की एडिशन करवानी है, तो ब्रोमीन की एडिशन के लिए आपको क्या देखना होगा कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, ये है। अब इसके अंदर आपको लिगेंड्स देखने हैं। लिगेंड्स कौन कौन है, क्लोरीन है एंड अमोनिया है, क्लोरीन और अमोनिया है। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अपने से ट्रांसपोजिशन के किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्लोरीन के यहाँ इसके ट्रांस पे ये आता है, और इसको यदि मैं यहाँ इस स्टेप में निकालना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अभी जो जस्ट एक स्टेप था उसमें मैंने इसको एडिशन किया है, और मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसको रिमूव करेंगे तो इससे नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसी स्टेप में रिमूव नहीं कर सकते जिस स्टेप में आपने इसको ऐड किया है। ओके, तो इसका मतलब अमोनिया तो यहाँ से जाएगा नहीं। अब आपके पास बचता है क्लोरीन एंड अगेन हियर क्लोरीन। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी भी एक क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपके पास जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, दिस वन Pt, यहाँ आपके पास Cl है, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक क्लोरीन जो था उसको ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, आपके पास पिरिडीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, पिरिडीन है। तो अब आपको देखना होगा कि ये जो आपके पास बचे हुए पीछे का जो भी आपके पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर लिगेंड कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक अमोनिया है। यदि आप इनकी ट्रांस इफेक्ट सीरीज देखो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके पास ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का एंड देन अमोनिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ब्रोमीन का ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट। तो इसका मतलब ब्रोमीन जो है वो अपने से ट्रांस, ये जो ब्रोमीन है अपने से ट्रांस पोजीशन वाले क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवा देगा। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखेंगे इसको कि आपके पास क्या है, प्लेटिनियम है, और यहाँ पर ब्रोमीन ऑलरेडी था, यहाँ पर NH3 है, और यहाँ पर Cl है। आने वाला ग्रुप क्या है, पिरिडीन है। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो कैसे हुए हैं। फर्स्ट जो आपके पास पूछा था वो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, सेकंड प्रोडक्ट आपके पास ब्रोमीन की एडिशन, और थर्ड में आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। देखिए इसको याद रखने के लिए आपके पास एक ही है कि आप ट्रांस इफेक्ट सीरीज को याद रखेंगे। ट्रांस इफेक्ट सीरीज को आप याद रखेंगे। आपको देखना है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही अपने से ट्रांसपोजिशन के लिगेंड को क्या कर पाएगा, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। ठीक है।